यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत, उसका पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। आमीन। यीशु मसीह राह भी है, हक भी है, मतलब सच्चाई है, और जिंदगी। आप सब इस चीज से वाकिफ हैं, जितने भी हम रोड्स पे जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, एक गलत टर्न आपको कितना लेट करवा देता है। आप अपने रोड पे चल रहे हैं, आपको पता है जी 15 मिनट में मैं वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन आपका एक गलत टर्न किसी गलत सड़क पे आप मूव कर जाए, फिर होता क्या है कि आप अपनी मंजिल को छोड़ के उसकी ऑपोजिट साइड पे जा रहे होते हैं। फिर कुछ आगे जाके आपको एहसास होता है कि यार ये तो वो इलाका नहीं है। फिर आप किसी से पूछते हैं, वो कहता है कि भाई आपने तो उस रोड पे जाना था, आप इधर आ गए। फिर जब आप वहां से टर्न होके वापस आते हैं तो 15 मिनट में आपने वहां पहुंचना होता है, लेकिन 20 मिनट में मुश्किल से आप फिर रोड पे वापस आते हैं। वापसी बड़ी मुश्किल है। कई बार मसीही क्या करते हैं, वो एक स्ट्रेट वे पे चल रहे होते हैं, मसीह के साथ चल रहे होते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, राह मैं हूँ, हक मैं हूँ, जिंदगी मैं हूँ। अगर हम यीशु के साथ चल रहे हैं तो हम सही रास्ते पे हैं। अगर हम यीशु के साथ चल रहे हैं तो हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। अगर हम यीशु के साथ चल रहे हैं तो हम जिंदगी में हैं। लेकिन अगर हम यीशु के साथ नहीं है तो हम गलत रास्ते का चुनाव कर बैठे। कई बार हम यीशु के साथ चल के भी ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। ये बड़ी खतरनाक कंडीशन है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, तो ना सर्द है ना गर्म है, बल्कि तुम नीम गर्म है। तो नीम गर्मी की जो हालत है ये बड़ी खतरनाक है। तो बहुत से नौजवानों की मुझे कॉल्स आती हैं, बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं, और जब हम इस तरह घरों में भी जाते हैं तो लोग हमसे बात करते हैं कि जी भाई दुआ भी कर रहे हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, बेटी भी पढ़ती है, मैं भी पढ़ती हूँ, हम रोजे भी रखते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई बरकत नहीं है। तो मैं खुद भी जाती तौर पे चूंकि इन सब एक्सपीरियंसेस से गुजरा हूँ, सब ये तजर्बे मेरे साथ भी हुए हैं। जब हम दुआ करते थे तो बड़ा से एनर्जाइज हो जाते थे, हालेलुया हालेलुया। अगले दिन जब सुबह उठे तो फिर खुश, फिर कोई अंदर ताकत महसूस नहीं हो रही, कोई एनर्जी, कोई खुशी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को हमने समझा। साधु सुंदर सिंह कहता है कि जब वो खिदमत के लिए जाता था, आपको पता हो तो जंगलों बियाबानों में कहीं ठहर जाता था, क्योंकि उस जमाने में कौन सी ट्रैफिक थी, कोई ऐसी कि गाड़ी पे चला जाए, ट्रेन थी। लेकिन वो जिन रास्तों को उसने चुना था, जिन इलाकों को, वहां पे तो कोई इस तरह से ट्रांसपोर्ट का सिलसिला था ही नहीं, वो जंगलों में से गुजर के जाता था। तो जब रात हो गई तो उसने जंगल में ठहरना। तो एक रात जंगल में दुआ कर रहा था। खुदा ने इस तरह से उसको बरकत दी कि वो कहता कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर इतनी कुछ ज्यादा कुव्वत है कि मैं पहाड़ को ऐसे आराम से उठा के रख। लेकिन जब वो सो गया, सुबह उठा तो वो बिल्कुल खाली था। तो वो रोने लगा खुदा के जोर। उसने कहा, खुदावंद कल रात तो पूरी दुनिया का ईमान मेरे पास था, लेकिन आज मैं बिल्कुल खाली, कोई खुशी कोई शादमानी मेरे अंदर नहीं। ऐसा क्यों है? खुदा ने उससे कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तू टूटा हुआ बर्तन है, लीक वेसल है, जिसके अंदर से लीकेज होती है। हम सब लीकेज से भरे हुए हैं, हमारे अंदर लीकेज बहुत है। और सम टाइम हम क्या करते हैं, स्पिरिचुअली हम एनर्जाइज इसलिए नहीं रहते कि हम उस खुराक को डाइजेस्ट नहीं करते जो हम चर्च से लेके आते हैं। मैंने एक बुक को कंसीव किया है कुछ दिन पहले कि मैं वो किताब लिखूंगा, जिस्मानी और रूहानी सेहत। उसके अंदर एक छोटी सी चीज आपको बताऊं कि जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर खुदा ने एक हीलिंग सिस्टम रखा हुआ है जो ऑटो हील करता है आपको। जब हम खाना खाते हैं तो आपका स्टमक जो है वो उसको हजम करने लगता है, आपकी पूरी बॉडी उसको सपोर्ट करती है कि इसको हजम करे। सब्जियां जो हैं वो 6 घंटे में हजम होती हैं, फल जो हैं वो 3 घंटे में हजम होते हैं, रोटी 18 घंटे में हजम होती है, जो हम 2, 2.5, 3 खाते हैं, हैं जी, 18 घंटे में रोटी हजम होती है। सुबह आपने 2 पराठे खाए, अब आपको लॉन्ग आवर्स चाहिए कि आप अपने स्टमक को छोड़ दें ताकि वो उसको डाइजेस्ट करे। हम क्या करते हैं, 12 बजे हम फिर कहते हैं लस्सी। 2 पराठे पहले खा लिए थे, 2 अंडे भी उसके साथ, अब उसके साथ हमने लस्सी का अब हो क्या रहा है, हम उसको हजम करने का मौका नहीं दे रहे। और हम क्या कर रहे हैं, जितनी खुराक हम खा रहे हैं हमें ये लगता है कि वो हमें डाइजेस्ट हो रही है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। वो हमारी आंतों के अंदर, वो हमारी मुख्तलिफ जगहों के अंदर चर्बी की सूरत में, गैर जरूरी मादों की सूरत में हमारी दीवारों के साथ चिपकती जा रही, क्योंकि आपका स्टमक उसको, जैसे पानी का पाइप, उसके अंदर से पानी चलता रहता है, उसकी गंदगी पाइप के अंदर जमा होती रहती है, ठीक है ना, काई जमती रहती है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी फासिद मादे भरे पड़े हैं, क्योंकि हम गैर जरूरी खुराक खाए जा रहे हैं। उससे हम सेहतमंद होने की बजाय बीमार हो रहे हैं, गुर्दों की पथरियां बन रही हैं, स्टोन्स बन रहे हैं हमारी बॉडी में। ये क्या स्टोन्स हम खाते हैं? हम स्टोन्स तो नहीं खाते, लेकिन हम खुराक इतनी ज्यादा खाते हैं कि वो जब डाइजेस्ट नहीं होती, वो गैर जरूरी एक स्टफ बन के हमारे जिस्म में जमा होता रहता है, फिर वो एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, गदूद की शक्ल इख्तियार कर लेता है, प्रॉब्लम्स बनती हैं। लेकिन जब आपने सुबह नाश्ता किया, उसके बाद आप दोपहर को बिल्कुल हल्का सा दरमियाना सा मील लें और शाम को बिल्कुल ही लाइट कर दें। शाम को कोशिश करें कि 6-7 बजे आप खाना खा लें। 6-7 बजे खाना खाने के बाद जब आप सुबह
8-9 बजे खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, तो उसमें कितनी ड्यूरेशन बनेगी? 12-13 घंटे। 12-13 घंटे में क्या होगा? जब आपका स्टमक आपकी खुराक को हजम कर चुका होगा, जो 6 से 7 घंटे उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो आपके फैट्स को रिड्यूस करेगा। वो आपके जो फासिद मादे हैं ना, उनको किल करना शुरू कर देगा। क्योंकि वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम आपके अंदर है, जो एक डॉक्टर आपके अंदर खुदा ने छोड़ा हुआ, एक फौज है पूरी, दस्ता है जो रेजिस्ट करता है बीमारियों को। वो देखता है, वो विजिट करता है कि यार इस जगह पे बहुत ज्यादा चर्बी है, टक 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 टक, वो उसको खोरना शुरू कर देता, तोड़ना शुरू कर देता, आप हील होना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है? चाबुक दस्ती आपके अंदर आ जाती है, एक्टिवनेस आ जाती है, जहन का भारीपन। देखा ना, कई लोगों को ऐसे बड़ा बोझ महसूस हो रहा है, बड़ी बोरियत हो रही। वो क्या है कि आपके अंदर की अपसेटनेस है, आपका स्टमक अपसेट है। मतलब मैं एक सादी सी मिसाल देता हूँ, शॉपिंग बैग लें आप, शॉपिंग बैग 5 किलो का है, उसकी कैपेसिटी है 5 किलो का शॉपिंग बैग है, उसके अंदर आप 10 किलो सामान डाल दें, वो फट जाएगा, उसकी एक तनी टूट जाएगी या वो फट जाएगा। हमारा स्टमक भी इसी तरह से है, उसकी कैपेसिटी है, डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं। इधर पराठे खाए, उसके बाद एक बंदा नान लेके आ गया, नान भी खा लिया, फिर उसके बाद चावल बन गए, बिरयानी को बंदा लेके आ गया, वो भी खा ली, खाते ही चले जा रहे हैं। और हमारे जहन में ये है कि ये हमारी बॉडी को खावांगे तो जियांगे ना यार। ये हमारे यहाँ पे मिसाल है। इतने लोग भूख से नहीं मरते जितने खाने से मर जाते हैं। ये दुनिया की स्टडी है। अमेरिकन बर्गर खा खा के, सुअर के और पता नहीं कौन कौन से हैमबर्गर कहते हैं उसे, हैमबर्गर खा खा के इतनी इतनी तोंदे उनके निकल आई, गर्दनें उनकी ऐसे हो गई हैं, ट्रिपल चिन बनी हुई उनकी, लेकिन वो खा रहे हैं। इसी तरह से जब हम खुदा का कलाम सुन के आते हैं, हम उसको डाइजेस्ट नहीं करते, हम आगे फिल्म देखना शुरू कर देते, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार अब तुम सुनना है कलाम, चर्च भी अटेंड कर रहे हैं, नाउ वी आर फ्री, अब क्या करें, लगा भी टीवी, ओ ये फिल्म यार ये बड़ी अच्छी है, देखते हैं, चलो जी आराम से फिल्म। अब क्या हो रहा है? ये ओवर ईटिंग हो रही है। जरूरत ये थी कि हम फैमिली में बैठते और उस पर डिस्कस करते, ताकि वो डाइजेस्ट होता, हमारे जहन में, हमारे ख्यालों में, हमारे दिल में कहीं वो महफूज हो जाता। जब हम उसको रिपीट करते हैं, जब उसके पॉइंट्स को शेयर करते हैं, जब ये कहेगी कि जी आज मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी है कलाम में, उसके ऊपर कुछ अपनी राय देगी, आपको भी उसकी मजीद समझ आएगी। जब नसीम भाई कहेंगे कि जी आज ये बात मुझे बड़ी हिट की है, इसने, मैं इससे बड़ा इंस्पायर हुआ, उससे क्या होगा कि एक तो वो कलाम आप सबको, आप उसको रिवाइज भी कर लेंगे और आप उसको अपने एंगल से देखेंगे। हमने फिल्म भी देख ली, फिल्म के बाद फिर हम और कामों में लग गए। हुआ क्या कि हम किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे और मेडिटेट नहीं कर पा रहे। एक बंदे ने मुझसे सवाल किया था, मैंने उसको यही जवाब दिया, कहता जी मैं इतना कलाम सुनता हूँ, मेरी जिंदगी में कोई बरकत नहीं है। तो बात फिर वही लीकेज की है कि कलाम तो हम सुनना है, वहां से तो ईमान से भरे आए, आते ही हमने वो काम किया जिससे वो सब कुछ डिफ्यूज हो जाए, खत्म हो जाए। हम यू टर्न बड़े लेते हैं, गलत रास्ते पे बहुत चढ़ जाते हैं। यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हमने अपने राह पे रहना, यीशु के साथ चलना, बाइबल को पढ़ के उसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो बंदा पढ़ता है वही उसको अप्लाई कर पाता है। जिसने उसको पढ़ा ही नहीं, उसको क्या पता कभी बाइबल में उसमें क्या लिखा है मेरे लिए। जो उसको पढ़ेगा उसको ये पता होगा कि खुदा इस चीज से मना कर रहा है, खुदा मुझे कह रहा है कि ये काम नहीं करना, और खुदा कह रहा है ये काम करना है। ये दोनों काम अलग हैं। कुछ कामों से मना होना है, कुछ कामों को हमने करना है। हम जिन कामों से मना किया गया हम वो काम करते हैं, जिन कामों को करने के लिए कहा गया वो हम नहीं करते। ये ऑपोजिट चीज है। दिया करो देते नहीं हम, ठीक है। किसी की मदद हम नहीं करते, किसी के लिए हमारे दिल में नरमी नहीं है। किसी का कोई गलत काम देख के हम उसको दबाते नहीं, हम उसको हाईलाइट करते हैं सब लोगों में बैठ के, ठीक है ना। लिखा है मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, हम सहते भी नहीं। अगर कोई हमारे से ज्यादती करते हैं हम कहते हो तू कौन है, ये कौन, तो सीधा हो जाते हैं उससे। फिर मिसाल भी मोहब्बत की देते हैं कि जिससे मोहब्बत होती है जी गिला भी फिर उसी से होता। मैंने कहा भाई आपकी बात कलाम से बिल्कुल ऑपोजिट है। कहता है ये कैसे? मैं कहा कलाम में लिखा मोहब्बत सब कुछ सह लेती, मोहब्बत बर्दाश्त करती, तो आप तो गिला कर रहे हैं। चुप कर गया, जवाब उसके बाद था ही नहीं, क्योंकि हमने इर्द गिर्द के मुहावरे पकड़े हुए, उन मुहावरों को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो ये चीज है कि हमने ये देखना है कि अगर यीशु मसीह राह है तो क्या हम उस राह पर चल रहे हैं, उस तालीम पर चल रहे हैं जो क्राइस्ट ने बयान की थी। अगर यीशु मसीह जिंदगी है तो क्या हम उसके अलावा किसी और चीज पर ट्रस्ट तो नहीं कर रहे। अगर सच्चाई यीशु है तो फिर क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? ये सवाल हमने अपने आप से पूछना है। वो शख्स जो जिस्मानी तौर पर अपना ख्याल नहीं रख रहा, वो रूहानी तौर पर भी अपना ख्याल नहीं रख सकता। एक जमाने में मेरा ये मानना था, मैं बड़ा चिच्चड़ सा था। चिच्चड़ से मुराद ये कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना। जब मैं जसन भाई के साथ गया तो उन्होंने जाते ही मजांग चुंगी में उन्होंने पावे रख दिए। शहबाज बाजी, हाँ जी, उन्होंने पावे रख। मैं पावे खाता नहीं, मैं सिरे से गोश्त ही नहीं खाता। तो मेरे जो नानके थे वो मुझे कहते थे ब्राह्मण है। वो कहते थे यार कितों ब्राह्मण पैदा हो गया, मांस मच्छी नहीं खाता। लो जी, अब वो रख दिए पावे। अब जसन भाई को पता था कि इसकी तो
लुटिया डूब गई। अब जसन भाई कहते हैं यार थोड़ा सा शोरबे के साथ ही खा ले, सर अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, मैंने शोरबे, वो खुदा जानता है, मैं जानता हूँ मैंने कैसे। लो जी, अब घर आ गए। जब घर आया ना तो जसन भाई ने ना मुझे रोक लिया। मैंने कहा जी बस जी मैं जा रहा हूँ। उन्होंने नहीं, बैठ जाए यार, चाय बना ले, चाय बना ले। अच्छा, उन्होंने कहा बेटा एक मेरी बात सुन, अब तू निकला खिदमत के लिए, ठीक है, तो तूने जो कुछ तेरे सामने रखा जाएगा तूने वो खाना है, और ये तेरी सेहत के लिए भी जरूरी है। अगर तू सही चीजें खाएगा ही नहीं, तेरे अंदर सकत ही नहीं होगी, तो ये तो काम जोर जमाई का है। कभी कोई तुझे गांव में ले जाएगा, कभी कोई तुझे रेगिस्तान में ले जाएगा, कभी तुझे ठंड में जाना पड़ेगा, कभी गर्मी में जाना पड़ेगा। अगर तू जिस्मानी तौर पर वीक है तो तू तो उधर ही पेश करेगा कि सॉरी सर जी मेरे सिर जी बड़ी पीड़ होंगी, मेरे तो अपना लक च सीधा नहीं होया जा रहा। मतलब वीकनेस है। एक तो वो है जो बीमारी है, एक वो है जो वैसे ही वीकनेस की वजह से ही गश खा के। मैंने एक लड़की को देखा उस दिन बस स्टॉप पे गिर गई गश खा के। तो एक मेरे साथ बंदा था, कहता है जरूर सुबह का नाश्ता नहीं किया, डाइटिंग ले बैठी। तो मैं आपको अपनी गवाही दे रहा हूँ, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी को यह नहीं कहा कि मैं नहीं खाता। मैंने जब खिदमत शुरू की थी तो जाहिर सी बात है मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। तो जब जसन भाई के साथ मैंने खिदमत शुरू की तो उन्होंने हर एक चीज में कि भी हम विजिट कर रहे हैं, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, ये सब चीजें मैंने सीखी हैं। जो कुछ उन्होंने मुझे मशवरे दिए हैं मैंने उसके ऊपर मनोन अमल किया, वैसे ही जिस तरह उन्होंने मुझे कहा था मैंने उसको फॉलो किया, और उसका मेरी लाइफ के अंदर बहुत सॉलिड इम्पैक्ट, बड़ा जबरदस्त मेरी लाइफ के अंदर बरकत आई। जो कुछ उन्होंने कहा यार इस तरह ना कलाम कर, ये तरीका सही है, ठीक है जी, मौलवी नहीं वो छड्डो जी उस्ताद ये मेरा स्टाइल नहीं, उन्होंने कहा यही यार ये चीज गलत है, आपने ये नहीं करनी, इस पर ख्याल रखना है, ध्यान रखना, ठीक है, वो किया। और उसका रिजल्ट ये निकला कि जिस तरह मुझे गाइड करते गए उसी तरह से मैं तैयार भी होता गया। फिर उनका मेरे पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि भी जो चीज मैं इसे कहता हूँ ये करता है। एक बंदा आपके साथ चल रहा होता है, आप उसको कुछ कहते हैं वो कहता है जी ठीक है, लेकिन आपको उसके एक्ट में वो चीज नजर नहीं आ रही होती, फिर आपका उस पर कॉन्फिडेंस इतना नहीं रहता। आपको पता होता है कि यार ये बस सुनता है, ये करता नहीं है। इसी तरह से कलाम है, जब हम उसको सुनते हैं, जब वैसे करते नहीं है तो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग की वजह नहीं बनता। तो कई बार हम जिस्मानी तौर पर इतने वीक होते हैं कि हम चाह के भी कुछ कर नहीं पाते। कई बार हम रूहानी तौर पर बड़े मजबूत होते हैं, जिस्मानी तौर पर वीक है। कई बार हम जिस्मानी तौर पर किंग कॉन्ग बन जाते हैं, रोटी खा रहे हैं, नान खा रहे हैं, निहारियां खा रहे हैं, लस्सियां पी रहे हैं, बॉडी बहुत है, रूह में कुछ भी नहीं, दुआ नहीं कर सकते वो लोग। तो आपने और मैंने इस चीज को जरा अपनी लाइफ के अंदर देखना है कि हम जो कलाम पढ़ रहे हैं उस पर अमल कितना करते हैं। जिन चीजों से मना किया गया उनसे हम मना नहीं हो रहे, जिन चीजों को करने के लिए कहा गया वो हम करते नहीं। तो फिर किस तरह से हमारी जिंदगी के अंदर रूहानी बरकत आएगी, किस तरह से वो रूहानी शादमानी हमारे अंदर आएगी जो एक ईमानदार के अंदर होनी चाहिए। मसला खाली बाइबल पढ़ना तो नहीं है, मसला खाली दुआ करना तो नहीं है, कहानी तो इससे आगे शुरू होती है। हम दुआ करके और कलाम पढ़ के तो पादरियों के ऊपर फिर टैग कर देते हैं। एक बंदा ने तो टैग कर दिया था, कहता जी है कि ये मुसीबत, कहता जी तुसी क्या सी बाइबल पढ़िया करो, दुआ करया करो, तो मेरी लाइफ से तो कुछ भी नहीं होंडे। शराब छोड़ी भाई, चुप, जुआ छोड़ा भाई, चुप, गालियां निकालनी छोड़ी, चुप, रिश्वत लेनी छोड़ी, चुप, बुरी हरकतें छोड़ी, चुप, फिल्में देखनी छोड़ी, चुप, वो 1 घंटे की वो बाइबल रीडिंग और वो 15-20 मिनट की दुआ, उसी से वो खुदा के ऊपर जो है वो बड़ा हैवी हो गया। कभी खुदा मेरी नहीं सुन रहा, मैं तो ठीक। खुदा का एक म्यार है, खुदा का एक स्टैंडर्ड है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को आप कहते हैं डॉक्टर साहब यही है मेरा मसला, डॉक्टर कहता है जी ठीक है, डॉक्टर आपको नुस्खा लिख देता, ठीक है, दवाई दे देता। जब दवाई दे देता तो वो खाली ये नहीं कहता कि दवाई खानी है, वो कहता आपने खट्टी चीजें नहीं खानी, क्योंकि आपका गला बहुत पक चुका हुआ है, कोक नहीं पीनी, ठंडा पानी नहीं पीना, तुर्स चीजों से बचना, ज्यादा घी वाली चीजें यूज नहीं करनी, बहुत मिर्चों वाली चीजें यूज नहीं करनी, ठीक है जी। दवाई एक साइड पे आ गई है और परहेज एक साइड पे आ गई। हम क्या कर रहे हैं, दवाई खाई जा रहे हैं, परहेज कोई नहीं कर रहे, तो फिर हमारा मर्ज कैसे ठीक होगा। खाली कलाम पढ़ी जा रहे हैं, खाली दुआ करी जा रहे थे, जेडे परहेज करने ने वो किन्ने करने, बद परहेजी हमारे साथ ही चल रही है। तो बीमारियों ने कहाँ जाना है, बीमारियां तो उधर ही रहेंगी, बल्कि वो बढ़ जाएगी पहले से ज्यादा। और फिर शैतान इस हमारी बेवकूफी को इस्तेमाल करेगा हमारे अगेंस्ट। वो कहेगा देख तू दुआ नहीं करता, तू कलाम नहीं पढ़ता, अब और तू क्या कर सकता। वो बंदा कहता यार गल तो सही है, वो कुछ नहीं होंगे, एवं लगे होंगे ने पादरी, एवं बेवकूफ बना रहे लोगों को। शैतान कामयाब हो जाता, कहता लो जी गिरा दिया मैंने इस बंदे को। आज कलीसिया बेवकूफ बनी हुई है, लेकिन यीशु ने कहा कि राह मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ, जिंदगी मैं हूँ, मुझे फॉलो करो। तो ये चीज, इस चीज के लिए जितना भी आप शुक्र करें बाइबल मुकद्दस के लिए कि ये आपकी अपनी जुबान में आपके पास मौजूद है। खुदा की मेहरबानी है ये कि ये आपकी जुबान में अवेलेबल है और आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसको इस्तेमाल करता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए बड़ी जरूरी चीज है ये हमारे लिए कि हम हिकमत और दनाई के साथ चलें। मैंने आपको बताया कि ये फंडा क्या है, ये मुश्किल क्या है, कि लोगों के जहन में ये सवाल है। अभी चंद दिन पहले आफिया मुझे पूछ रही थी
कि ये क्या है, इतना लोग कलाम सुनते हैं, इतना कुछ नहीं है लोगों की लाइफ में, डेड है चर्च। उसकी रीजन यही है, बदप्रेजी बहुत, बदप्रेजी बहुत। तो आपने देखना है कि आप कितनी बदप्रेजी करते हैं। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। खाने में भी बदप्रेजी ना करें और रूहानी तौर पर भी बदप्रेजी ना करें, तो फिर आप ठीक रहेंगे। मैंने आपको पिछले दिनों की बात बताऊं, मेरा ऐसा बुरा हाल हो गया था कि मैं ना, मुझे डकारें आती थी और अजीब बेचैनी मेरे अंदर थी। अब आफिया मुझे कहती है कि जी वो डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर के पास तुम जाते ही नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया जी, उसको चेक कराया, उसने कहा जी कोई ऐसा मसला तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ना बड़ी एक कबाजारी सी थी, जॉइंट मेरे ऐसे थे जैसे अकड़ रहे हैं। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि मैंने रोजा रखना शुरू कर दी। जबकि एक वक्त में आपको पता है, जब मैं साइकिल पे हम थे सारे, जैसे बाइक भाई यामाहा थी पुरानी, तो हमारे पास सब साइकिलें थी, तो लोडिंग का काम हमारे जिम्मे था सारा, किताबें, और शायद ने 3-3 बैग पकड़े हुए, मैं जनाब साइकिल चला रहे हैं, तो आगे भी लटकाए हुए बैग। तो उस वक्त थकावट नाम की चीज ही कोई नहीं थी हमारे अंदर, हम एक्टिव बड़े थे। और उसकी एक ये भी रीजन थी कि मैंने 3-4 साल नॉन स्टॉप रोजे रखे, और मुझे इस चीज की कोई फीलिंग ही नहीं थी कि मुझे भूख लग रही है या कोई इस तरह से है। बस मैं सुबह खाता था, फिर उसके बाद शाम को खाता था। दोपहर का मैंने कई साल खाना नहीं खाया, हालांकि मेरा बॉस मेरे लिए लेके आता था, मैं दूसरे लड़कों को दे देता, खा लो यार। तो मैंने जब रोजा रखना शुरू किया, उससे क्या हुआ, मेरी सारी वो बेचैनी और बोझलपन खत्म हो गया। उसकी रीजन क्या है, जो मैंने शुरू में आपको बात बताई कि मेरी बॉडी के अंदर जो चीजें बन रही थी, मेरी ही बॉडी ने उन चीजों को, वो क्या करता है, उसके पास एक सिस्टम है पूरा, वो पसीने के जरिए वो चीजें बाहर निकाल देता है। ठीक है ना, आपकी बॉडी के अंदर यूरिन का सिस्टम है, आपका स्टूल पास होता है, वो सारी चीजें उसमें डाल देता है, आपको पता भी नहीं हो रहा था आपकी क्लीनिंग हो रही है अंदर से, जब आप उसको टाइम देंगे। इसी तरह से स्पिरिचुअली भी स्टे करें, एक जगह पे स्टे करें और वहां पे खड़े हों, उस चीज के लिए दुआ करें और खुदा से कहेंगे खुदा मैं ईमान रखता हूँ कि तू ही करेगा। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बहुत कम मेडिटेट करते हैं। एक आखिरी बात मैं करूंगा, जिस जगह पे हम रहते थे वहां पे सामने भैंसें थी बहुत ज्यादा, तो आपने देखा भैंस मुंह करती रहती, मैंने कहा यार ये पट्ठे तो खा रही थी, अब ये फिर बैठ के मुंह चला रही है, उसको कहते हैं जुगाली करना। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा भा जी ताड़ी मझ 24 घंटे मुंह चलाती रहती। उसने मुझे बताया, वो कहता कि जी ये जो भैंस है ये जुगाली कर रही है। जुगाली का लफ्ज तो बहुत दफा पढ़ा था, लेकिन जुगाली हमने समझा नहीं था। वो क्या करती है, वो निगल लेती है सारा, मोटा मोटा करके ना उसको अंदर निगल लेती, फिर जब वो बैठती है उसको बैक करती मुंह में, उसको फिर बारीक करती, चबाती रहती, उसको इतना को बारीक कर देती। जितनी ज्यादा कोई भैंस जुगाली करेगी उतने उसका दूध ठीक होगा। हम जुगाली नहीं करते। कलाम सुन के आए ना, बस में बैठे हुए, निकालें कलाम, उसको अपने जहन में रिवाइज करना शुरू करें, जुगाली करें। अब वो बस चल रही है, आपका ध्यान बस की तरफ नहीं, सफर की तरफ नहीं है कि कितनी देर लगेगी, यार बड़ा टाइम लगता है बड़ा। जब हम जुगाली नहीं कर रहे होते, इधर उधर देख रहे होते हैं, फिर हम ड्राइवर को कोसते हैं, फिर हम सवारियों को देखते हैं सवारियां क्या कर रही हैं। लेकिन जब आपका ध्यान खुदा की तरफ लगा हुआ, आप तो कलाम को निकाल रहे हैं जो आपने पढ़ा था या आपने सुना था, तो उसमें आपके जहन के अंदर वो चीजें जब चलती रहती है ना, वो चीज आपके ईमान को रिवाइव करती है, उठाती है। मुझे एक दफा शानू कहता, भाई आप पास से गुजर जाते, आप देखते नहीं किसी को। मैं आ गया यार, मैं किसी को वेचता ही नहीं मैं आ गया यार, मुझे तो इस चीज का अंदाजा भी नहीं होता कौन मेरे पास से गुजर गया। एक्सीडेंट मेरा कभी नहीं हुआ, गाड़ियों का मुझे पता चल जाता है कि भाई ये गाड़ी आ रही है, ये चीजें, लेकिन मेरा ध्यान ऐसे खुदा की तरफ होता है। बहुत से गीत मैंने साइकिल पे लिखे हैं, ट्यून भी साइकिल पे बना दी, ऐसे दगड़ दगड़ उसकी उधर बना के चलो जी, घर आके इसको तैयार कर लिया, लिख लिया। कई गीत मैंने लिखे, कई कलाम साइकिल पे तैयार किए। रीजन क्या है कि जब आपका माइंड खुदा की तरफ है तो फिर जगह की कैद नहीं है। फिर चाहे आप साइकिल पे हैं, फिर चाहे आप बेड पे हैं, फिर चाहे आप छत पे हैं, फिर चाहे आप सड़क पे हैं, फिर चाहे आप हॉस्पिटल में हैं, फिर आप जहां मर्जी हैं, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को जरा देखें और स्पिरिचुअली तौर पे अपने आप से पूछें कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ। बहुत साल पहले मैंने बपतिस्मा लिया था, बहुत साल पहले मैंने खुदा के साथ चलने का अहद किया था, लेकिन आज मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। ये बहुत जरूरी है कि चर्च आज अपने आप से सवाल करे। और जो बंदा सवाल करता है जवाब उसी को मिलता है, जो सवाल नहीं ना करता उसको जवाब भी नहीं मिलता, वो बस फिरता रहता है, कभी तो खुदा करेगा, कभी तो करेगा। खुदा कहता वो कभी कभी नहीं आनी। जो पूछेगा खुदा उसी के वसीले से काम कर। जदाऊन ने पूछा, उसने कहा अभी जब खुदा हमारे साथ है तो ये सब हाथ से हमारे पे क्यों आए। उन्होंने कहा तू खुदा का सूर में तो खड़ा हो जा। फिर 300 बंदों के वसीले से उसने इतनी बड़ी फतह पाई। उसने सिर्फ पूछा था, और मैं समझता हूँ उसने सही नीयत से पूछा था, और वाकई वो मुतलाशी थे। जो मजूसी यस्सु को देखने के लिए आए थे वो मुतलाशी थे, सितारे ने उनको गाइड किया। तो ये एक बड़ी अजीब बातें हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो मुतलाशी हक हैं, जिनके दिल के अंदर कुछ पाने की ख्वाहिश है। तो आज कलीसिया के अंदर सिर्फ शिफा पाने की ख्वाहिश है, सिर्फ वीजे की ख्वाहिश है,
सिर्फ दुनियावी चीजों को पाने की ख्वाहिश, और कुछ भी नहीं है। इससे आगे कलीसिया का कोई दिमाग नहीं चलता। एक दफा बड़ी मजे की बात है, मैंने ना गालिब मार्केट में लोगों को कहा, वो गालिब मार्केट में बहुत आपको पता है मैं कलाम सुनाता हूँ, मैंने लोगों को कहा कि जी आप मुझे ना 20 नकात लिख के दें, एक पेपर लें, अपनी फैमिली के साथ बैठे 20 पॉइंट्स लिखें कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, तो आप मुझे वो लिख के दें सारे। लो जी, सारी कलीसिया ने कोई गाल लिखी, सबकी बातें मिलती थी, घर हमारा अपना हो, हमारे बेटे को बड़ी अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए, सब सेहतमंद रहे, सबकी चीजें, वो दुनियावी चीजें सबकी। शायद बीच में कोई इक्का दुक्का फैमिली हो जिन्होंने एक पॉइंट लिखा, 20 में से सारे पॉइंट दुनियावी थे। तो जरूरी है कि हम अपने आप को स्पिरिचुअली ठीक करें। जब हम स्पिरिचुअली ठीक होंगे, जिस्मानी तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। एक वक्त में मैं इसको गैर जरूरी समझता था कि नहीं जी नहीं, बस ठीक है, खुदा रूह में मजबूत होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपका जिस्म भी ठीक होना चाहिए। अगर जिस्म बीमारियों से भरा हुआ है तो रूह उसको उठा के कैसे लेके जाएगा? जिस्म ने रूह ने एक दूसरे की हेल्प करनी। तो जब मैं सेहत में हूँ ठीक, तो मैं ज्यादा कलाम सुना लूंगा। जशन भाई ने ये भी बात मुझे कही थी कि बेटा अगर तू अपनी सेहत का ख्याल रखेगा तो तू लॉन्ग लाइफ चलेगा। जो तूने 40 साल कलाम सुनाना है तो 60 साल सुना लेगा। लेकिन अगर तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेगा, तो बहुत जल्दी फुस हो जाएगा। और फिर तेरी खिदमत भी ज़ाहिर सी बात, जब तू बेड पे है तो फिर तो जो आ गया तो उन्होंने कलाम सुनाना है। यदि खुद जा सकेगा तो फिर किसी से मिल सकता है। आए हम दुआ करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।